हिकमत के साथ जुड़ जाएं, हर्ब्स चीज़ों के साथ जुड़ जाएं और ये जो सारी तिब के जो इलाज हैं ये सारे बड़े फ़ायदे वाले हैं, इनमें नुकसान कुछ नहीं है। ऐसे हकीम के पास जाएं जो सर्टिफाइड हकीम हो और आपका इलाज करे और आपको बताए। आपका जिस्म वाकई चुस्ता ताकतवर और आपका दिमाग बड़ा तेज़ हो जाता है। आपको ये सारे जो इश्यूज़, ये जो हमें गर्मी सर्दी और ये जो सारे ख़ज़ा बहार के जो मौसम होते हैं, इनमें जो इश्यूज़ होते हैं, अगर हम इन चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपको बताऊं, ये शुगर वुगर भी हम लोगों की वजह से होती है, हम अपना ख्याल नहीं रखते। अब मैं भी बात यही कर रही थी, मैं कह रही थी कि मैं पनीर रोटी का पानी पी रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कभी शुगर नहीं होगी, जबकि मेरी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा नहीं होगी, इसलिए क्योंकि पनीर रोटी का जो पानी है, जो पनीर रोटी है दी शुगर के इलाज के लिए जाती है। तो जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे और भी चीज़ों का पता चलता है। तो आप लोग भी रोज़ जब हमारा शो इस तरह से देखते हैं तो खुदा के लिए कुछ सीखें और अपने घर वालों की मदद करें। आज ये जो चीज़ बताइए ना, मैं तो उसकी फ़ैन हो गई हूँ सीरियसली सर, बहुत। आप इसको खाने का तरीका बता दीजिए कि किस तरीके से खाना है, और वो जो इलायची की भी रेसिपी आपने बतानी थी बता दें। इसमें जो इलायची डाली है उसकी रेसिपी बता दें। अच्छा, सबसे पहले जी इलायची जो है ना, इलायची आपने इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज निकाल के तो आपने ये ज़रिश्क है, ज़रिश्क पे अच्छी तरह साफ़ करके तो आपने ये दोनों लेके, यानी कि बीज अगर ये 50 ग्राम है तो 10 ग्राम इलायची ले लें। इनका आपने पाउडर करना है, ग्राइंड नहीं होती, हाँ ये ग्राइंडर जो होती है छोटी घर में ग्राइंड होती है, उसमें आप ग्राइंड कर लें। ये पहचान ये छोटी सी होती है, अगर आप अक्सर आप देखते हैं केक के ऊपर लगी होती है, या अगर आप देखना चाहें या आप देखना चाहें तो ये देखें किशमिश की तरह होती है, लेकिन वो नहीं है, ये उससे भी छोटा दाना है। ये जिगर के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने इसको दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है और ये आपने इसमें शामिल करनी है। और एक चीज़ मैंने शामिल की है चांदी के वर्क। और इसके बाद खाने का तरीका, आपने ये सुबह उठना है, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अज़कार करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के ये 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। और साथ आपने करना क्या, इसमें आपने आधा डब्बा खा गई हूँ मैं। नहीं इतना ज्यादा वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप हाँ ये चीज है कि तो सही। अच्छा, ये ना मजेदार इतनी होती है कि दिल करता है सारी खा जाए, लेकिन आपने 1 से 2 चम्मच खाने और साथ 1 गिलास दूध का अगर ले लेना तो कमाल का रिजल्ट है। अच्छा, ये खाने के बाद अक्सर औकात लोग फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता नहीं करना, ये आपका नाश्ता है। आपने ये इस्तेमाल कर लिया, अब इस आपने ये खाने के बाद आपने थोड़ी सी चहलकदमी करनी है। जब आप सुबह अज़कार करते हैं तो किसी पार्क में चले जाएं या आपके घर के बाहर सेहन अच्छा है तो उसमें आप थोड़ी देर वॉक कर लें, 20-25 मिनट। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें खाई हैं इसमें ये जुज़्वे बदन बनेंगी, उससे आपके अंदर ताकत आएगी, क्योंकि ये डाइजेस्ट होगी तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो इसलिए आपने इसके बाद थोड़ा सा चहलकदमी जो है वो लाजमी करनी है। और जो मैंने आपको बात बताई है, जब भी कोई चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर खाएं, फिर उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इसे बनाएं भी तब भी, जैसे पहले हमारे आबाओ-अजदाद देखें तो जब आटा गूंथती थी माएँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, कोई भी काम करती थी। तो आपने जब भी कोई भी नुस्खा बनाना हो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे शुरू करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर डाल देगा। देखें 2-3 आंवला भी यहाँ पे मैं रगड़ गई हूँ। ये चीज़ें मैं खाती हूँ, आप लोग क्यों नहीं खाते? अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, खाएं भाई, खुदा के लिए रोज़ शो करती हूँ चीज़ें बताने के लिए, ये चीज़ें खाएं। अब ये कोई चटनी आपने बतानी है, टाइम ना खत्म हो, ज़रूर बताएं ये चटनी किसके लिए? ये चटनी है जी ऐसे अफराद जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है, या ऐसे अफराद जिनके जिस्म के अंदर गिल्टियाँ हैं, ठीक है, लाइपोमा है या दूसरी हार्ड वाली जिसको हम खबीस गिल्टियाँ कहते हैं वो हैं, ऐसे अफराद के लिए ये चटनी कमाल का इसका रिजल्ट है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनके लिए भी ये बेहतरीन और कमाल की चीज़ है। सर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान सा है। आप 50 ग्राम ले लें ताज़ा पुदीना और 50 ग्राम आप ले लें अदरक। अदरक ये घरों में पड़ा होता है, ताज़ा अदरक लेना है आपने। 50 ग्राम ये ले लें और 50 ग्राम ही आप देसी लहसुन ले लें और इसे छील लें, ठीक है। और उसके बाद आपने 50 ग्राम, अगर तो ताज़ा अनार आ रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है, 50 ग्राम ले लें। अगर ताज़ा अनार ना मौजूद हो तो फिर ये अनार दाना आप ले सकते हैं। 50 ग्राम ये ले लें। हमारे पास 4 चीज़ें होगी 50-50 ग्राम। इसमें आप ना ये हस्बे जायका को 10 से 12 काली मिर्च डाल लें, ठीक है। उसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच दोपहर में खाना शुरू कर दें, या फिर दोपहर में सिर्फ 1 चम्मच खा लिया जाए रोटी के साथ या वैसे ही, बड़ा कमाल का रिजल्ट है। ऐसे अफराद जो कहें कि इसका जायका ज़रा थोड़ा सा ना तलख सा है या तेज़ है, इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऐड करने के लिए ऐसे अफराद जिनके अंदर इन्फेक्शन है वो इसके अंदर हल्दी भी ताज़ी लेके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके जिस्म पे सोजिश है वो ज़ीरा सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उनकी मिकदार 50-50 ग्राम ही होगी। तो ये ऐसी चीज़ है, अगर आप डेली खाना शुरू कर दें, ऐसे अफराद
कोलेस्ट्रॉल भी आपका इंशाल्लाह कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और गिल्टियों वाला जो मरीज है वो 3 महीने से इस्तेमाल कर ले सिर्फ। और जो ब्लड प्रेशर लो है वो तो पहले दिन से इंशाल्लाह रिजल्ट देखेगा। और जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हद से ज़्यादा, उनके लिए भी बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। तो आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो यकीनन आप लोग ना ये जो हमारा प्रोग्राम होता है हमारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल भी करेगा और हमें इससे और ज़्यादा अल्लाह ताला इस्ताद देगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएं। इसके बारे में बता दें क्योंकि हल्का सा मीठा है, जो शुगर के पेशेंट लोग हैं वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जो शुगर पेशेंट हैं वो इसको ना आप 1 चम्मच से भी कम, आधा चम्मच इस्तेमाल करें। साथ ना दूध जो लेंगे उसमें शुगर बिल्कुल ना डालें, या फिर चाय, फीकी वाली चाय इस्तेमाल कर लें। या एक और इसका अल्टरनेट है, आप खुशक आंवला ले लें, खुशक भेड़ा ले लें और खुशक हड़र ले लें। उनकी गुठलियाँ निकाल के उनका पाउडर बना के ½ टीस्पून वो खाना शुरू कर दें, आपको यही वाली अफादियत मिल जाएगी। ऐसे अफराद जिनका स्टमक बहुत कमज़ोर रहता है, या शुगर पेशेंट हैं, या बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऐसे अफराद अगर इस माजून के साथ जो मैंने पाउडर बताया है वो ½ टीस्पून लेना शुरू कर दे तो उनके ये बालों वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आंवला है ना, आंवला तो वैसे ही कहते हैं सर के सफ़ेद बालों को काला कर देता है वापस, और गंजेपन के लिए भी बड़ा अच्छा है ना। गंजेपन के लिए यकीन करेंगे आप इस्तेमाल करना शुरू करने से आप रिजल्ट देखेंगे 6 माह के अंदर आप कहेंगे कि बहुत सारे बाल वापस आ चुके हैं। इसके साथ ना एक चीज़ जो नकाहत कमजोरी के लिए रह जानी है, प्रोग्राम का एंड हो रहा है, ये 3 चीज़ें हैं। ऐसे अफराद जिनको L4 L5 का इशू बहुत ज़्यादा ये आजकल बहुत ज़्यादा, और कमर में दर्द नहीं जाती। सर L4 L5 क्या उर्दू में थोड़ा बताएं? ये जो मोहरों का इशू होता है ना, उससे L4 L5 मोहरे जो है ना L4 L5 ये डिस्क का इशू हो जाता है, मोहरों का मसला हो जाता है, वो फिर चला नहीं जाता। कमर दर्द बहुत ज्यादा होती है, पट्ठों में दर्द बहुत ज्यादा होती है। ऐसे अफराद जो बिल्कुल चल ही नहीं सकते। सर ये तो आम मसला बन गया है लोगों का। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा कॉमन मसला बन चुका है। और खास करके जिनका वेट बढ़ जाता है ना उनको ये मसला बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। फिर हमारे उठने बैठने का स्टाइल अच्छा नहीं है। हम बाज़-औक़ात वजन उठाते हैं तो वो भी तरतीब अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी बाज़-औक़ात खिंच बढ़ जाती है। पहले हम लोगों का चाल चलन देखते थे, अब तकलीफ की वजह से लोगों को उठना बैठना देखते हैं। अब हाँ जी ऐसा होता है। और ये उसके लिए इतना कमाल का नुस्खा है। ये इनके साथ इसलिए बताया कि बाज़-औक़ात आप कहते हैं नकाहत कमजोरी ज्यादा है तो आप साथ ये भी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये असगंधना गोरी है। असगंधना गोरी आपने ले लेनी है 50 ग्राम। इसको आशुगंधा भी कहा जाता है। ये बहुत सारे अमराज पे काम करती है। सर ये ब्रेक से वापसी में बताइएगा, मुझे कुछ चीज़ें निकाल लें ताकि लोगों को दिखा दें। असल में हम कुछ नहीं दिखाते ना तो फिर वो बाद में कंप्लेन करते हैं कि जो है ना मैं चीज़ जरूर दिखाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। जी ज़बरदस्त चटनी आप बता रहे थे यहाँ पर, और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो इसकी चीज़ें भी साथ साथ निकाल के बताते रहिए ताकि फिर इसकी रेसिपी। जिस्म दर्द के लिए जो मैंने आपको बताया था, ऐसे अफराद इनको मोहरों का इशू है, L4 L5 में या कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें जिनको बाज़-औक़ात डिलीवरी के दौरान इंजेक्शन लगता है उससे भी बाज़-औक़ात कमर की दर्द नहीं जाती, एपिड्यूरल से लेते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे जो अफराद हैं, ऐसे पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। ये है असगंधना गोरी, इसको आशुगंधा भी कहा जाता है। और इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि अगर आशुगंधा, एक किताब में वो लिखते हैं कि अगर ये किसी आम दरख्त को लगाया जाए ना, इसको 1 महीना जैसे पानी लगाते हैं, वो सूखा हुआ दरख्त हो तो वो हरा हो जाता है। 1 महीना ये उसके वो जड़ में रख दी जाए तो ये इसकी इतनी अफादियत है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पट्ठों के लिए, जिस्म के लिए, दर्दों के लिए कमाल का नुस्खा है। इसके साथ ये खारखस भी इसे कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। ये कंडे होते हैं, आम रूटीन में जो ज़मींदार लोग हैं फसलों से निकाल के ना इसको फेंक देते हैं क्योंकि ये फसलों को ख़राब करते हैं, लेकिन इंसानी सेहत को ठीक करते हैं। कैसी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है कि फसलों को ख़राब करती है लेकिन इंसानों की सेहत के लिए इसका कमाल का रिजल्ट है। कांटे वाला है। हाँ जी, ये कमर दर्द के लिए, और साथ साथ आपको यूरिट्री में कोई भी इशू है, पथरी हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। अल्लाह ताला ने इसमें नेचुरल स्टीरॉइड पैदा किए हुए हैं। और ये अगर इसके साथ यानी कि 50 ग्राम ही हम असगंध ले लेते हैं और 50 ग्राम ही हम ये ले लेते हैं, और उसके बाद 50 ग्राम ही ये सूंड आपको पता होगा, ये अदरक को खुशक कर लें तो इसको सूंड कहते हैं। ये भी आप अगर 50 ग्राम ले लें, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर करके ½ टीस्पून सुबह और ½ टीस्पून छोटी चाय वाली शाम नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कमर दर्द के लिए, मोहरों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, टांगों की दर्द के लिए कमाल का नुस्खा है।
सर एक तो दालचीनी भी है ना कि दालचीनी का पानी भी उबाल के पी लो तो वो बड़ा पेन किलर का काम करता है, लेकिन वो है ऐसे अफराद जिनके अंदर असाबियत रतूबात की ज्यादती है, वो क्रैम्स के लिए है। हाँ, वो ऐसे अफराद जिनके अंदर ठंडक बहुत ज्यादा है, वो दालचीनी, वो जो गोल वाली होती है ना, लंबी वाली अच्छी वाली दालचीनी, वो वाली दालचीनी लेके 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको उबाल के उसका अब अगर कहवा पिए या चाय में मिला के पिए, यकीन करें सिर्फ विदिन 5 मिनट फौरी तौर पे सुकून हो जाएगा। अगर आप ऐसे आप बचना चाहते हैं मेडिसिन से, कोई टैबलेट आप लेते हैं दर्द के लिए, तो उसके लिए आप लौंग और वही वाली दालचीनी 3 अदद लौंग ले लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेके चाय बनाएं, यानी कि चाय बनाने के बाद वो 1 कप पी लें, यकीन करें 5 से 10 मिनट बाद आप जो इतनी महंगी टैबलेट खाते हैं ना वो छोड़ जाएंगे फौरी तौर पे, जिस्म दर्द। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बड़ा अच्छा आज आपने हमारे साथ शो किया। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत मुझे अच्छी लगी, जिनमें एक तो ये मुरब्बा था, जिनमें ये एक चटनी जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको आप उसमें शामिल कर सकते हैं, और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो मुरब्बे को अच्छी तरीके से धो के खुश करके फिर उसके बाद उस तरह का मुरब्बा भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो अभी इन्होंने बताया कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, ये नुस्खा भी अपने साथ रख लें, पाउडर पीस के रख लें, सुबह ले लीजिएगा।